साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार और मैं कमल शुक्ला। साथियों, जैसा कि आज दिन में सुबह ही सोशल मीडिया में हम लोगों ने घोषणा कर रखा था कि आज की शाम हम जो है कांकेर में चल रहे राजनीतिक गतिविधि, भ्रष्टाचार का आलम और प्रशासन के सहयोग के, प्रशासन के गठजोड़ के बारे में आपको बताएंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कांकेर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस का नेता है राजेश तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए बोलूंगा कि पूरे प्रदेश में तमाम मंत्रियों, तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम बुजुर्ग नेताओं, कनक तिवारी जैसे गांधीवादी नेता सबको एवॉइड करते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजेश तिवारी जी जो कांकेर के नेता हैं उनको जो है इन्होंने प्रभारी बनाया था, उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी। अब राजेश तिवारी जी वापस कांकेर लौट चुके हैं, कई अरब खर्चा करवा के कांग्रेस को 2 सीट दिलवा के। कांकेर में उनकी इज्जत पहले भी नहीं थी। कांकेर में उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई उनका जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कंधे में उन्होंने हाथ रखा हो, इसलिए आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव के तुरंत बाद जब वो वापस आए हैं तो कांकेर में कांग्रेस का राजनीतिक स्थिति काफी बदलाव आया है और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता लोग खुद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का परिणाम ये हुआ कि आपने देखा कुछ दिन पहले ही चिट फंड कंपनी द्वारा कांकेर क्षेत्र के 17,000 लोगों के साथ 25 करोड़ से ज्यादा ठगी के मामले में कांकेर जिला प्रशासन ने उस चिट फंड कंपनी अनमोल इंडिया के जमीन की नीलामी रखी। इस जमीन के नीलामी में कांकेर के राजा देवनानी जो भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं और राजेश तिवारी के मित्र हैं। पिछली भाजपा के सरकार के समय में आपको ध्यान दिला दूं, जब भाजपा का 15 साल का सरकार था तब राजेश तिवारी सत्ता के बाहर थे, मगर इनके मित्र महावीर राठौर हुआ करते थे। तो महावीर राठौर के माध्यम से राजनीति करते थे, आज राजेश तिवारी के माध्यम से राजनीति और व्यापार दोनों राजा देवनानी कर रहे हैं। तो कांकेर में किस तरह की मिली भगत की राजनीति है वो कई बार मैं आप लोगों को समझाते आया हूं, आज फिर से एक बार समझा रहा हूं। तो इस चिटफंड कंपनी के जो नीलामी का मामला था उसको कांग्रेस के ही एक नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील गोस्वामी ने चैलेंज किया और साथ ही जो है कलेक्टर से लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई। अंततः वो नीलामी निरस्त हुई। इस नीलामी के पीछे जो रिंग बनाया गया था 22 लोगों का, ये 22 लोगों की को जो है राजा देवनानी के ही होटल में बाकायदा इसका फोटो भी खींच के वायरल किया गया है। हम बहुत सारे तथ्य आपको अपने इस रिपोर्ट के साथ दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो सुनील गोस्वामी जी का आज ही बयान था, बयान में क्या हुआ ये अभी हम कल बताएंगे, मगर उस मामले में सुनील गोस्वामी जी की मांग है और कांकेर की बहुत सारी जनता का मांग है, सतीश यादव जैसे पत्रकार का मांग है, अनुराग उपाध्याय हैं, ऐसे बहुत सारे कांकेर के और कई लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं जो कांकेर के नेता, जन नेता, पत्रकार हैं, उन सब ने प्रशासन से मांग किया था। चूंकि ये धोखाधड़ी बहुत गलत बात है, ये धोखाधड़ी सीधे सीधे उन गरीब लोगों के साथ है जिन्होंने अपना जीवन भर के खून पसीने की कमाई जो है अनमोल इंडिया चिट फंड कंपनी के हवाले किया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा करते हैं, दावा करते हैं और ये वादे के साथ चुनाव में भी आए थे कि वे चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मगर जैसे कांकेर में हुआ कि कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता जिस तरह से मिलके रिंग बना के अरबों खरबों की जमीन को कुछ लाख में खरीदने की तैयारी कर रहे थे, हालांकि कांकेर में तो निरस्त हो गया, मगर पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है। ये पूरे प्रदेश भर के साथियों को भी पता होगा कि चिट फंड की जमीन में कैसे कांग्रेसी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, भाजपाई लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपस में मिलजुल के रिंग बना के लोगों को धोखा दे रहे हैं और जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। तो साथियों, ये मामला खत्म होने के पहले ही ये मामला भी चालू हुई है, ये मामला अभी पूरी तरह से फैसला हुआ नहीं है। कांकेर में एक और मामला सामने आया अभी कि राजा देवनानी जो भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं उनको मजबूत करने के लिए तिवारी जी कितने सक्रिय हैं भाजपा के कोषाध्यक्ष को ये देखिए कि वो जो है सुनील गोस्वामी कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता और खुद जो है वहाँ के विधायक के जनप्रतिनिधि हैं, उनके विधायक के प्रतिनिधि हैं, उनकी शिकायत पर इनके द्वारा बनाया गया अवैध कॉलोनी गोकुल धाम का कॉलोनाइजर लाइसेंस पिछले दिनों नगर पालिका ने निरस्त कर दिया।
तमाम उन संस्थाओं ने निरस्त कर दिया जो इसके लिए जवाबदार थे। उसके बाद इसका इस पर आरोप है, इस संस्था पर, इस कॉलोनाइजर पर, कि इन्होंने सरकारी जमीन तो कब्जा किया ही है, बड़ा पहाड़ को भी तोड़ के अपने जमीन में मिला लिया है। राजा देवनानी का कहना है कि उन्होंने पहाड़ नहीं तोड़ा है, वो उनका वक्तव्य भी हमारे इस रिपोर्ट में है, मगर खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बकायदा उसको नोटिस जारी किया था। नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने बकायदा नोटिस जारी किया था, जबकि राजा देवनानी कहते हैं कि नगर पालिका ने नाली बनाने के लिए उसको तोड़ा था। तो कुल मिला के इस पूरे भ्रष्टाचार पे प्रशासन का रवैया जो है अभी पूरी तरह से तिवारी जी के दबाव में दिख रहा है, और प्रशासन जो है कॉलोनाइजर को कैसे भी करके फायदा पहुंचाने के फेर में है। ये आज हमने पूरे प्रशासन तंत्र के एक एक तहसीलदार से एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर तक बात किया, सबने एक दूसरे पर टाल दिया। कलेक्टर साहब ने भी अंतिम में यही कहा कि मैं देखता हूं, मगर वो अभी तक देखे नहीं है पूरा मामला। जो अरबों रुपया की भूमि अवैध कॉलोनाइजर के कब्जे में है, उसको कलेक्टर साहब अभी तक देखे नहीं है। यही बताता है कि किस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आज आपके सामने आने का मेरा प्रमुख कारण यही है कि कांकेर में कांग्रेस आपस में ही टूट रही है, और मजेदार बात, वहां युवा कांग्रेस में भी जो है एक ऐसे व्यक्ति को राजेश तिवारी जी युवा कांग्रेस को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जो खुद मेरे साथ, कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट का प्रमुख आरोपी रहा है। आपको याद होगा सदाब खान, उसको आज युवा कांग्रेस का फॉर्म भराया जा रहा है अध्यक्ष का। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद जो है प्रदेश के कांग्रेसी सुध लेंगे और कांग्रेस को गुंडई के, खुलेआम गुंडई के नाम से देश में बदनाम नहीं होने देंगे। मगर मैं आपको इस रिपोर्ट के सहारे यह भी बताना चाहता हूं कि तिवारी जी ने अभी 2 दिन पहले ही नगर पालिका के उन 9 पार्षदों को बुला के धमकाया है या फिर सेट किया है, जो अचानक इस मामले से हट गए हैं। ये पार्षद भी कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग अभी कुछ दिन तक कर रहे थे, मगर अचानक आज एक अखबार में छपा है, जिसकी कटिंग हम इस रिपोर्ट में लगा रहे हैं, कि 9 पार्षद ने अचानक चुप्पी साधी। तो ये स्थिति है। खुद जो है कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री के सलाहकार माने जाने वाले, वो खुद किस तरह से भाजपा के भ्रष्टाचारी कॉलोनाइजर को सहमति दे रहे हैं, ये आप इस रिपोर्ट से जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज आने बचे हैं, तो दस्तावेज जैसे जैसे आएगा हम आपके सामने रखते जाएंगे। देखिए कांकेर में किस तरह का खेल हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस का मिला जुला खेल। तो मैं कांकेर के नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं कि वे जो है बिल्कुल ध्यान रखें भाजपा और कांग्रेस के इस खेल को, और अगले चुनाव में सोच समझकर मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। भूमकाल समाचार। मेरे द्वारा 2019 में गोकुल धाम सोसाइटी के सामने जो पत्थर की है ना तोड़ने की शिकायत जिला प्रशासन, कलेक्टर को व खनिज अधिकारी को किया गया था। तो आज वर्तमान में आज उस जगह पे है ना कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। पत्थर तो है नहीं वहाँ पर, और गोकुल धाम के प्रोप्राइटर राजा देवनानी, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में सुनील गोस्वामी अधिवक्ता के द्वारा कलेक्टर को शिकायत किया गया था कि वो वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोका जाए। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के दिनांक तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी वर्तमान में उस जगह पे कार्य प्रगति पर है। तो हेलो। हाँ सर, नमस्कार। मैं कमल शुक्ला बोल रहा हूँ, भूमकाल समाचार का संपादक हूँ। हाँ जी जी सर, ये वास्तव में प्रकरण तो शायद आप उस समय रहे भी नहीं होंगे, उस समय का है। ये जो गोकुल धाम कॉलोनी है उसको लेकर शिकायत हुआ, वहाँ पे अवैध पत्थर तोड़ के शासकीय जमीन का, जिसमें खनिज विभाग ने उनको लेटर जारी किया है, सब जो है। तो उसके बाद निरस्तीकरण का भी आदेश हुआ था, और सब अभी जमीन का उनका सीमांकन भी हुआ, फिर भी उनका निर्माण कार्य जारी है अभी। तो कुछ कार्यवाही आपके विभाग की तरफ से हो रही है क्या? मैं देख लेता हूँ उसमें क्या हुआ था। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सर। ये जो शिकायत हुई थी सर सुनील गोस्वामी द्वारा अतिक्रमण को लेके कॉलोनाइजर के खिलाफ, वो जो गोकुल धाम वाला,
तो उसमें अतिक्रमण तो रुका नहीं, अभी भी चल रहा है लगातार लगातार। वहाँ पे ईंटें गिर रहे हैं और निर्माण कार्य जारी है शासकीय ज़मीन पे। अच्छा तो मैंने एसडीएम वगैरह अच्छा। से बात किया था, तो सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, तहसीलदार और सीएमओ पे। हाँ हाँ जी जी। हाँ। तो ठीक, मैं सूचित कराता हूँ क्या ओके कुछ ओके है सर, बस। जी जी सर। हेलो। हाँ राजा भाई नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं कमल बोल रहा हूँ, कमल शुक्ला। हाँ कमल भैया बताइए। जी जी। अरे वही उसी जी। मामले में आपका पक्ष जानना था, क्या ये निरस्त जो किया गया और जो सीमांकन किया गया, हम्म। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? देखो भैया, सीमांकन जो होता है ना, जमीन का पूरी सब जमीन का होता है। उन्होंने पूरी जमीन का सीमांकन नहीं किया है। हमारे खाते में जितनी जमीन लिखी हुई है हाँ हाँ। उतनी जमीन हमारी परमिशन में है, क्योंकि ये तो विधिवत काम होता है कि जितना अपने पास सेलेबल परमिशन होती है ना, जी जी। उससे 1 इंच अधिक भी हम वितरण नहीं कर सकते। हाँ हाँ। भाई मेरी जमीन मेरे खाते में अगर 8 एकड़ 80 डिसमिल लिखी हुई है जी जी जी। और उसमें मेरे को जितना प्रतिशत बेचने के लिए परमिशन किया है हाँ रेरा हाँ ने, हाँ। उतना प्रतिशत ही मैं बेच सकता हूँ। 1 इंच भी जमीन एक्स्ट्रा नहीं बेच सकता। निश्चित रूप से। तो जो सीमांकन हुआ उस समय तो आप भी रहे होंगे, आपके उपस्थिति में नहीं, भी। मैं नहीं था ना, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था। और अच्छा। मैंने उनको बताया भी था कि उस दिन वो केदार जी के यहाँ कार्यक्रम था ना, बरसी का, इनका बलिराम दादा का। जी जी जी। तो इन्होंने मुझे 1 बजे फोन किया था। हाँ। कोई मेरे पास लिखित सूचना नहीं थी, आज तक लिखित सूचना इन्होंने नहीं दी है मेरे पास सीमांकन की। अच्छा। और मौखिक इन्होंने फोन किया आ रही है, तो मैंने उनको बताया भाई मैं इधर निकल गया हूँ जी जी केदार जी के यहाँ कार्यक्रम में। तो बोले जी। तहसीलदार साहब को बता दो। तो मैंने उनको भी बताया हाँ हाँ। कि साहब मैं तो इधर निकला हुआ हूँ और आप मेरे पास कोई विधिवत सूचना नहीं दी है और अचानक सडनली बता रहे हो। तो मैं रहता तो खैर आ भी जाता, निश्चित निश्चित। परंतु मैं उपलब्ध नहीं हूँ, तो आप कोई और दिन रख लीजिए। बोले नहीं हम तो निकल गए, हम तो करेंगे। तो मैं बोला, ठीक है भाई, अब आप मालिक हो हम्म। जिले भाई, आप। तहसील के तहसीलदार हो आप, हाँ निश्चित तो रूप आप जो करना चाहो ठीक है कर से। लो। हाँ। तो अपनी मर्जी से जाके सामने से नाप दिए। और जबकि हमारे जो परमिशन मिली हुई है ना, जी। उसमें लिखा हुआ है कि सड़क के मध्य से 20 मीटर दूरी पर हाँ हाँ स्थित। और जबकि हमारी कॉलोनी चालू होती है 24 मीटर पे, मतलब 4 मीटर ज्यादा है वहाँ छोड़ा हुआ हमारा। हाँ हाँ। तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, एक एक आरोप और है जो अभी ये लोग लगातार अभी सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि वहाँ पे कोई छोटा मोटा पहाड़ था उसको भी तोड़ दिए करके। तो हम थोड़ी तोड़े, वो तो नगर पालिका तोड़वाई है चट्टान को सामने की। अच्छा। नाली बनाना था उनको, नाली बनाने के लिए वो तो नगर पालिका ने लिख के दिया है उधर प्रशासन। वो प्रशासनिक काम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें। जी जी। ठीक है राजा भाई। वो तो हाँ प्रशासनिक कार्य था। वो हमारा काम नाली बनाना था उनको। नाला बना है ना अभी अभी। जी जी जी। तो वो नाले के बीच में आ रहा था चट्टान, तो उसको उन्होंने तोड़वाया है। अच्छा। ठीक। और हमने कलेक्टर को आवेदन दिया हुआ था कि साहब आप हमारा 8 एकड़ 80 डिसमिल खाते में है, उसको आप पूरा नाप करा लें, सीमांकन करा लें। जी यदि यदि 1 इंच भी अधिक होती है जमीन, या तो हम वापस कर देंगे, या तो उसका जो शासन की गाइडलाइन से पैसा है जो चल रहा है नियम 152% का, वो हम पटा देंगे। जी जी। तो ये आवेदन दिया हुआ है कलेक्टर साहब को, हमारे पास उसकी कॉपी है, रिसीव ली है हमने। हाँ हाँ हाँ। भाई ये तो नीति नियम का बात है, उसमें काहे के लिए हम ऊंच नीच करेंगे। जी जी। तो आप उस ठीक है तो सीमांकन को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब वो कहीं कोर्ट में जा रहे हैं कि? नहीं, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। मैंने तो उनको आवेदन दे रखा हुआ है सीमांकन के लिए, वो उनको करना है। हाँ हाँ। वो तो उनका काम है ना भाई। जी जी जी। विधि सम्मत कार्यवाही है, विधि सम्मत कार्यवाही करें वो। ठीक है ठीक है। ठीक है राजा भाई, बस। ठीक है ओके। जी जी। धन्यवाद। ओके थैंक यू।